गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस देखने जा रहे हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके बाद जो इसकी एक्सरसाइज 5.1, 2, 3 है वो भी हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का मतलब क्या होता है। इसको हम शॉर्ट में AP भी कहते हैं। तो इसका मतलब होता है व्हेन डिफरेंसेस आर इक्वल और कॉमन। जब डिफरेंसेस इक्वल होते हैं और कॉमन होते हैं। तो इसको मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ 15, 18, 21, 24 और 27। ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है। तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये AP है या नहीं है। तो हम वो कैसे पता करेंगे। तो देखिए, इन सब के बीच का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल आना चाहिए। जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है, इन सब के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल या फिर कॉमन आना चाहिए। तो देखिए, अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखें तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है वो 3 होता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 3 है। इन दोनों और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी 3 है। देखिए, इन सब के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है, जैसे कि ऊपर लिखा है उस हिसाब से इनका डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब ये AP है कि ये सब इक्वल आ रहे हैं। तो ये इसका मतलब ये हमारा AP है एग्जाम्पल। तो इसके अंदर हमें ये बोलता है आगे कि कॉमन डिफरेंस फाइंड करके दिखाओ। तो वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं जो हमें इसके अंदर याद रखनी होती है, जैसे कि फॉर्मूला हो गया और कौन सी टर्म किसके लिए यूज़ होती है। तो मैं वो आपके यहाँ पे लिखवा देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे A1 है, वो होता है हमारा फर्स्ट टर्म। और जो हमारा यहाँ पे A2 है वो हमारा होता है सेकंड टर्म। तो ये A1 A2 क्या है। देखिए, ये 15 जो है हमारा वो A1 है, 18 A2 है, 21 3 होगा A3, 24 A4, 27 A5, ऐसे ही A6 A7 A10 A30, ऐसे ये चलते रहते हैं। तो हमें बोल सकता है, जैसे कि हमें 5 तक दे रखे हैं, तो इसके हमें आगे ये बोल सकता है कि फाइंड A17 मतलब 17 टर्म फाइंड करिए इस AP की। तो आगे ऐसे क्वेश्चन में बोलता है हमें एक्सरसाइज 5.1 में, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसके बाद हमें एक और चीज़ देता है यहाँ पे CD को हम यहाँ पे D से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इसका D सिंबल है। तो ये हम कैसे करते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म होती है पहले तो कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस वही चीज़ है जो इनके बीच का डिफरेंस होता है, उसी को हम CD कहते हैं। तो ये हम कैसे फाइंड करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 ये रहा हमारा और A1 ये रहा, यानी कि A2 18 A15 वो है A1। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 18 माइनस 15। तो यहाँ से हमें लिखेंगे, ये फॉर्मूला भी हमें लिखना होता है। तो इसका आएगा हमारा 3। जैसे कि हम देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस हम एक ही बार में निकाल लेंगे, हमें बार बार इन सबको माइनस करके नहीं देखना होगा, एक ही बार निकाल लेंगे तो हमारा सबका कॉमन डिफरेंस 3 आएगा। तो ये रूल है, ऐसा ही होगा और हर बार CD निकालने के लिए हमें यही फॉर्मूला लगाना है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। उसके बाद हमारा आता है आगे N मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे कि A17 है, ये हम AN भी ले सकते हैं। A तो हमारा ये हो गया, और इसके बाद N क्या है, यानी कि नंबर ऑफ़ टर्म्स, हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है। हमें जैसे कि 17 दे रखा है फाइंड करने के लिए, तो हम लिख देंगे A17, ऐसे हम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है अगला टर्म S, यानी कि सम। तो ये हमारा एक्सरसाइज 5.2 और 3 में है। तो आगे मैं इसको समझाऊंगा एग्जांपल लेके, तो ये आपको ये समझ आएगा S का मीनिंग। तो ये चीज़ें हैं हमें याद रखनी होती है। उसके बाद कुछ हमारे फॉर्मूलेस भी हैं, जैसे कि एक ये है। देखिए, इसके आगे बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं, जैसे कि एक CD का भी है, A2 माइनस A1। जैसे कि ये मैंने ऊपर आपको लिखवा दिया, जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा तो आपको लिखवाते जाऊंगा नोट्स, मैं आपको आगे नोट्स भी दूंगा। तो देखिए, जैसे कि ये फर्स्ट फॉर्मूला है, हम आपको इसी एग्जांपल से करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे दोबारा। तो ये जैसे हमने ऊपर CD निकाल के ये पता कर लिया था कि ये AP है। जैसे कि मैंने कहा था, अगर इनके जो डिफरेंस है वो कॉमन आता तो ये AP है, अगर नहीं आता है तो वो AP नहीं है। तो हमारा आ गया था कॉमन डिफरेंस 3 सबके अंदर, तो हमने यहाँ पे AP लिख दिया कि ये AP है। उसके बाद अगर हमें ये कह देता है कि A115 फाइंड करो, तो हम ये कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है एक, जैसे कि हमें AN तो दे रखा है 15, ये हमें लिखना होगा। ये यहाँ से मैं आंसर चालू कर रहा हूँ। A2 है हमारा 18। उसके बाद D यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस वो क्या है, A2 माइनस A1 कर देंगे,
18 माइनस 15 इज इक्वल टू 3, जैसे कि मैंने ऊपर लिखवाया। उसके बाद हमारा A5 वो है 27। हमें दे रखा है कि A15 फाइंड करो, हमारे पास A15 तो है नहीं, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। उसके बाद जो मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया है यही मैं रिपीट कर रहा हूँ इधर। तो ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है। देखिए जैसे हमारा यहाँ पे AN है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारा यहाँ पे AN है, तो AN हमारा 15 है, यानी कि AN हमें क्या फाइंड करना है। AN का मतलब होता है हमें क्या फाइंड करने के लिए उन्होंने दे रखा है, तो वो है A15। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे A15 इज इक्वल टू 15। अब हमने यहाँ पे 15 क्यों लिखा, मैं यहाँ पे एक और बार लिख लेता हूँ। देखिए ये हमारा फॉर्मूला है, AN हमारा आ गया A115। उसके बाद हमारा A15 है, यानी कि हमारी जो फर्स्ट टर्म थी ये वाली वो 15 थी, तो हमने यहाँ पे 15 लिख लिया। प्लस के बाद हमारा आता है n-1, n मतलब नंबर ऑफ टर्म, हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है। तो 115 माइनस 1, 1 का 1 यही रहेगा। डी हमारा यानी कि कॉमन डिफरेंस जो हमने पहले फाइंड करा था वो है हमारा 3। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 15 का 15 रहेगा। अब हम 3 को 115 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं 115 को पहले 1 से माइनस कर दें, उसके बाद उसको 3 से हम मल्टीप्लाई कर लें। तो हम पहले माइनस कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में कर दिया दोनों, इसका मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 15 प्लस इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 342, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली इसको प्लस कर देंगे जो कि आएगा 357। तो ये हमारा जो है आंसर है। उन्होंने हमें कहा था कि A15 टर्म फाइंड करो, जैसे कि मैंने पीछे बताया A15 टर्म यहाँ पे हमें फाइंड करनी थी, तो ये A15 आएगा हमारा 357। ऐसे ही हम A90, A80, A10 ऐसी कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। तो इस एग्जांपल से मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो यहीं तक था। आगे और भी फॉर्मूले हैं वो मैं आपको आगे एक्सरसाइज में बताऊंगा, तो आगे की वीडियो देखना मिस मत करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना।